Hi, this is Ajay Anand and welcome to हिंदी क्लासेस फ्रॉम excelup.com। इस लेसन में आप रैदास द्वारा लिखे पदों के अर्थ को समझेंगे और ये जो कविताएं हैं इसे मैंने क्लास 9th की हिंदी से लिया है और हिंदी में एक किताब है जिसका नाम है स्पर्श, उसमें ये लेसन है। ठीक है, तो पहला जो पद है, दो पद हैं रैदास के लिखे हुए, तो पहला शुरू करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितबत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब इसमें जो आज हम हिंदी बोलते हैं वो शब्द नहीं हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका शायद आपको मतलब ना मालूम हो, तो आपकी किताब में भी लिखा हुआ उनका मीनिंग यहाँ पर भी मैंने कोशिश किया लिखने का। तो जैसे बास है और समानी है, जो पहला लाइन है, इसमें बेसिकली जो एक भक्त होता है उसकी भावना अपने भगवान के प्रति क्या होती है, अपने ईश्वर के प्रति क्या होती है, उसके बारे में बताया गया है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। मतलब भक्त कहता है कि राम नाम की जो रट लग गई है अब कैसे छूटेगी, कोई उपाय नहीं है छूटने का। तो जैसे पहली लाइन है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बास का मतलब होता है बस जाना, और बास का मतलब होता है ये सुगंध, खुशबू, और समानी मतलब उसमें समा जाना। तो कवि का कहना है कि भगवान जो हैं वो चंदन हैं और भक्त पानी की तरह है। तो पानी में कोई खुशबू नहीं होती है, कोई रंग नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन जब पानी चंदन से मिलता है तो क्या होता है कि पानी के कण-कण में चंदन की खुशबू समा जाती है। अब वैसी समाती है कि अब वो अलग नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसी तरह भगवान की खुशबू जो है वो भक्त के अंग अंग में समा जाती है। फिर अगली लाइन है कि तुम घन बन हम मोरा। घन मतलब बादल और मोरा मतलब मोर, पीकॉक। जैसे चितबत चंद चकोरा। चकोर एक पक्षी होता है, एक चिड़िया होती है जो तीतर बटेर जैसी दिखती है। चितबत मतलब होता है निहारना। तो भगवान जो है बादल के समान है और भक्त मोर के समान है कि जब बादल आते हैं, जब मानसून आता है तो मोर नाचने लगते हैं खुशी में। तो उसी तरह भगवान के आने से भक्त जो है खुश हो जाता है, वो नाचने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोर पक्षी क्या होता है उसके बारे में कहानी है कि वो चांद की ओर अपलक निहारता रहता है, देखता ही रहता है। तो उसी तरह से भक्त जो है वो भगवान की तरफ अपलक देखता रहता है। फिर अगली लाइन है तुम दीपक हम बाती। बाती मतलब दीपक की जो बत्ती होती है वो। ज्योति मतलब ज्योति, रोशनी, लाइट। बरै मतलब जलना। तो भगवान दीपक हैं और भक्त उसमें लगी बत्ती की तरह है जो कि जलती रहती है भगवान की भक्ति में, और उससे दिन रात जो है रोशनी निकलती रहती है। तो अगर दीपक नहीं होगा तो बत्ती का होना अर्थहीन होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होती। तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। तो भगवान मोती हैं तो भक्त धागा हैं, और बगैर मोती के धागे की कोई कीमत नहीं होती है। धागा तो ऐसे ही है, मोती की कीमत असली होती है। जब धागा में मोती पिरो दिया जाता है तो वो माला बन जाती है और फिर उसकी कीमत और बढ़ जाती है। ठीक है, मोती बगैर धागे के भी उतनी ही मूल्यवान है, लेकिन धागा जो है मोती लगने से वो अपने एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। ये उसी तरह से होता है जैसे सोने में सुहागा को मिला देने से होता है। अब सुहागा एक कोई मटेरियल होता है जिसको जब सोने की सफाई करते हैं तो
उसमें इस्तेमाल होता है। और सुहागा के मिलाने से सोने की चमक बढ़ जाती है। ठीक है, सोना तो ऐसे ही चमकीला है, सोना ऐसे ही कीमती होता है, सुहागा मिलने से उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भक्त को जब भगवान मिल जाते हैं तो भक्त की वैल्यू बढ़ जाती है, भक्त का सब चीज़ आत्मसम्मान बिल्कुल दूसरे लेवल पर चला जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। अब कहते हैं कि तुम स्वामी हो, प्रभु मालिक है और भक्त जो हैं उनके नौकर हैं, दास हैं, और भक्त चाहता है कि वो हमेशा अपने मालिक की टहल करता रहे, उसकी सेवा करता रहे। तो इस कविता में इतना ही। थैंक यू।